तो अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर 1/x माइनस 1/e पावर 1/x प्लस 1 एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड इट्स वैल्यू विल बी 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट कराने से पहले आपको कुछ इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ। और वो क्या है, देखिए यहाँ जो ई आ रहा है एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। यानी कि एक ई एक ऐसी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ये याद रखना है, ठीक है। और अब कोई नंबर लेस देन 1, कोई नंबर है जो 1 से छोटी है, 1 से लेस है, तो अगर हम उस पर पावर इन्फिनिटी लगाएंगे, उस पर पावर क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी, है ना। अगर हम 1 से लेस किसी लेस देन 1 पर पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये याद रखना है आपको। अगर कोई नंबर मोर देन 1 है ना, मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 वाली नंबर पर अगर पावर इन्फिनिटी लगाई जाए तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, लेस देन 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी विल बी 0, मोर देन 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, एंड 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी विल बी नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने 0.017 पर पावर इन्फिनिटी लगाई है ना, ये देखो मैंने ये 0.017 पर पावर इन्फिनिटी लगाई, तो ये जो 0.017 है ये 1 से लेस नंबर है। तो 1 से लेस नंबर पर जब भी पावर इन्फिनिटी आएगी तो उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी 0 रहेगी, ठीक है, 0 उसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें 1.17 पर पावर इन्फिनिटी है, तो 1.17 मोर देन 1 ऐसी नंबर जो 1 से ज़्यादा है, तो इस पर पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब उसी केस में हम ये कह सकते हैं कि ई रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, ई रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, एंड ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी 0। तो ये आप याद रखना, आप इनको एक कंसेप्ट की तरह याद रख लो कि ई पे पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होगा और ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0 होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। तो हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो टर्निंग पॉइंट है इस फंक्शन का वो 0 है, तो 0 पर ही इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी LHL निकाल रहे हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिख लिया, लिमिट, ये देखिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से जस्ट पहले की बात हो रही है ना, तो 0 से जस्ट पहले के लिए फंक्शन तो यही है, ये जो ये आपको दिख रहा है ना एक्सप्रेशन, ये 0 से जस्ट, तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 0 से पहले और 0 से बाद दोनों के लिए सेम यही फंक्शन है, दोनों के लिए सेम यही फंक्शन है ना। 0 से पहले के लिए भी यही फंक्शन है, 0 से बाद के लिए भी जस्ट फंक्शन यही है, सेम है। तो अब हमें यहाँ पर लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब इसको एच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये देखो एच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जहाँ फंक्शन में, ये देखो इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पर 0 माइनस एच लिख देंगे, तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप ये वाली बन जाएगी, ठीक है। ये स्टेप कैसे आएगी, इसमें हमने एक्स के प्लेस पर 0 माइनस एच लिख दिया, तो ऐसा करने पर ऐसा बन जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू 0
ई रेस टू द पावर 1/0 माइनस एच माइनस 1 ई रेस टू द पावर 1/0 माइनस एच प्लस 1। अब ये देखो 0 माइनस एच तो माइनस एच होगा, तो वो सॉल्व करने पर नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह से आ जाएगा। ये देखो इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा, है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा। ये देखो ये पूरा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई रेस टू पावर -1/h माइनस 1 ई रेस टू पावर -1/h प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। अब ई पावर -1/h नेगेटिव नंबर है ना, -1/h है, पावर नेगेटिव है, तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा 1/e पावर 1/h। ये आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर h के प्लेस पे 0 लिखेंगे तो ई रेस टू पावर -∞ बन सकता है। कैसे भी कर लें आप, जो मैंने पीछे इधर ये कंसेप्ट बताए थे आपको कि h के प्लेस पे ई पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ई पावर -∞ इक्वल टू 0, ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके हिसाब से जब हम ई पावर -1/h को ई पावर -1/h को ऐसे लिख सकते हैं 1/e पावर 1/h, ठीक है। ऐसे ही न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे, दोनों जगह लिखा हो जाएगा। अब h के प्लेस पर 0 लिख देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो लिमिट निकालने का तरीका है। देखिए, आपको अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सीखनी है तो इसमें आपको लिमिट निकालना आना चाहिए। लिमिट की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप पता होना चाहिए, फार्मूलाज जो लिमिट के हैं वो आने चाहिए, तभी आप ये टॉपिक अच्छे से कवर कर पाओगे। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से h के प्लेस पर 0 लिखा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, है ना, 1/e पावर इन्फिनिटी, क्योंकि 1/h यानी 1/∞, सॉरी 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा ये। अब e पावर इन्फिनिटी के बारे में आपको बताया है, e पावर इन्फिनिटी क्या होता है, e पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जैसे ही e पावर इन्फिनिटी के प्लेस पर इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1/∞, ये देखो 1/∞ -1, और नीचे ही बन जाएगा 1/∞ प्लस 1। तो 1/∞ के बारे में जानते हैं कि 0 होता है, देखो 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी और 1/∞ 0, ध्यान रखना है ना। तो 1/∞ के प्लेस पर 0 लिख देंगे, तो 0 - 1/0 + 1 इस तरह से बन जाएगा। और 0 - 1 0 + 1 इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/1, फाइनली इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। तो ये -1 क्या है, इस फंक्शन की LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, एट x = 0, ठीक है।